फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। फाइनली कंपनी ने कल के दिन क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी कर दिया और आपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट में देखा होगा कि कंपनी घाटे से फायदे में आ चुकी है। कंपनी ने साथ ही डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। डिविडेंड का पैसा कब तक हमारे अकाउंट में आएगा और डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट क्या है, कंपनी घाटे से फायदे में कैसे आई है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लंबे समय तक अगर हमें बने रहना है तो कंपनी के कामकाज को देखना पड़ेगा, कंपनी किस प्रकार से ग्रोथ कर रही है, कंपनी के अंदर में फायदा क्यों हुआ है, ये सारी डिटेल हमें पता होनी चाहिए। क्वार्टर 4 रिजल्ट के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको जानना बहुत जरूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि वो जरूरी बातें आपको पता चल जाए, जिससे आपको कंपनी का बिजनेस पता चलेगा, जिसकी वजह से आप कंपनी के अंदर में लंबे समय तक बने रह पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के दिन टाटा मोटर्स लगभग 1 बजे का समय हो रहा है। इस समय 0.43% के रिटर्न में नजर आ रहा है। लेकिन आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी आज के दिन 520 रुपये तक गई है और अच्छा खासा इसके अंदर में इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है। यानी कि इसके अंदर में उठा पटक जारी है, यानी कि कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। फाइनली समझना हमें यह है कि इस शेयर को हम खरीदें, होल्ड करें या फिर सेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर ले। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के दिन 513 रुपये 90 पैसे पे स्टॉक ओपन हुआ था और 520 रुपये 50 पैसे का हाई लगाया है। 510 रुपये 30 पैसा इसका लो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसका बाउंड वीक हाई 520 रुपये 50 पैसा है और आज के दिन कंपनी ने अपने बाउंड वीक हाई को टच भी किया है। यानी कि बाउंड वीक हाई के ऊपर अगर जाता है तो शानदार आपको यहां पर कामकाज दिखा सकता है। यानी कि अगर हम इसका 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो 1 महीने में कंपनी ने लगभग 9.5% का रिटर्न दिया है। लेकिन 1 महीने में आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये आपको कुछ और इंडिकेट करते हुए नजर आ रहा है। साथ ही अगर हम 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लें तो 1 साल के चार्ट पैटर्न में देखेंगे कि अपने 1 साल के अंदर में अभी के टाइम में जो इसका प्राइस चल रहा है वो ऑल टाइम हाई पे नज़र आ रहा है। यहीं पर अगर हम इसे 5 साल में देखें तो 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी ने शानदार रिटर्न दिया हुआ है। यानी कि जिन लोगों ने पेशेंस बनाया होगा उन्होंने अच्छा पैसा कमाया होगा। नहीं तो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि लोग यहाँ पर जल्दीबाजी करके प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं और उसके बाद से स्टॉक चढ़ना शुरू करता है। इसी स्टॉक को आप ऑल टाइम में देखेंगे तो 1519.29% का शानदार रिटर्न दिया है, जिसे हम मल्टी वेगा रिटर्न भी कह सकते हैं। फटाफट चलते हैं उन खबरों के ऊपर में किस वजह से कंपनी घाटे से फायदे में पहुंची है और कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत नजर डाल लेंगे। फ्रेंड्स, फाइनली ये लेटर आपके सामने में है जिसके अंदर में डिविडेंड का अनाउंसमेंट है और साथ ही क्वार्टर 4 रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 12 मई 2023, यानी कि कल ये लेटर जारी किया गया था। इसमें आप देखेंगे तो 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से एक डिविडेंड देखने को मिल रहा है और एक 2 रुपये 10 पैसे पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देखने को मिल रहा है, जिसका फेस वैल्यू 2 रुपये का बताया जा रहा है। 2 प्रकार के डिविडेंड क्यों देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फाइनल डिविडेंड है जो कि 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये ऑर्डिनरी शेयर के लिए है और 2 रुपये 10 पैसे का जो डिविडेंड है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेयर के लिए है। यानी कि 2 प्रकार का डिविडेंड यहाँ पर दिए जाएंगे। बात कर लें कि डिविडेंड का अमाउंट हमारे अकाउंट में कब आएगा तो 8 अगस्त 2023 को एक मीटिंग होने वाली है जिसके अंदर में फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। लेकिन जो डिविडेंड का अमाउंट है वो 14 अगस्त 2023 को आपके पास पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से हम फाइनली नजर डाल लेते हैं इसके क्वार्टर 4 रिजल्ट के ऊपर में और इस रिजल्ट में हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड डाटा की। इसके अंदर दिए गए सारे नंबर्स आपको करोड़ में नजर आएंगे। इस कॉलम के अंदर में पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें इस क्वार्टर का रिजल्ट नजर आएगा। सबसे पहले यहाँ से हम कंपनी का टोटल इनकम देखते हैं। पिछले साल में 79,341.61 करोड़ का इनकम किया था, जो पिछले क्वार्टर में 89,618.97 करोड़ का हुआ था और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 1,07,509.28 करोड़ का हुआ है। यानी कि ईयर बेसिस देखिए या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखिए, दोनों पे ही कंपनी का टोटल इनकम शानदार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यहीं से अगर हम कंपनी के एक्सपेंस के ऊपर नजर डालें तो वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस 78,968.90 करोड़ पिछले साल में था, जो पिछले क्वार्टर में 86,415.96 करोड़ हुआ और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 1,02,509.82 करोड़ हो गया है। यानी कि ईयर बेसिस देखिए या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखिए, कंपनी का एक्सपेंस भी यहाँ बढ़ते हुए आपको नजर आ रहा है। यहीं से आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल में जो कि घाटे में था 341.10 करोड़ का था, जो कि माइनस में कंपनी चल रही थी और कंपनी ने पिछले क्वार्टर के अंदर में 3,202.61 करोड़ का
प्रॉफिट बिफोर टैक्स दर्ज किया था जो कि प्लस में था, और इस क्वार्टर में कंपनी ने फाइनली 4,784.14 करोड़ कर लिया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर देखिए या क्वार्टर बाय क्वार्टर देखिए, दोनों पे ही आपको इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ते हुए नजर आ जाएगा। सो यहीं से हम बात कर लें कि कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या रहा है, तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। पिछले साल में कंपनी घाटे में थी, 992.05 करोड़ के घाटे में थी, जो पिछले क्वार्टर में रिकवर हुआ था और 3,043.15 करोड़ हो गया था। लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो बढ़ के 5,496.4 करोड़ हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कहना ही नहीं है, कंपनी ने शानदार रिकवरी की है। लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ भी आपको रिकवरी शानदार देखने को मिलेगी। यानी कि फाइनली हम ये कहें कि कंपनी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा रिकवर किया है। यहीं पर आप इसका ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस भी शानदार देखने को मिलेगा। पिछले साल में इसका ईपीएस माइनस में था, जो पिछले क्वार्टर में रिकवर होके 7.71 का हो गया था, और इस क्वार्टर में लगभग डबल हो गया है, यानी कि 14.11 का हो चुका है। तो हम फाइनली ये कहेंगे कि कंपनी ने अपना रिजल्ट शानदार दिखाया है। लेकिन कंपनी घाटे से फायदे में क्यों आई है, वो वजह आपके सामने आने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम बात करें कि कंपनी घाटे से फायदे में कैसे आई है, तो टाटा मोटर्स के पास जो जगुआर कंपनी है, इसकी वजह से इसने बहुत बड़ा रोल निभाया है कंपनी को घाटे से फायदे में लाने में। यानी कि जो JLR है, इसकी सप्लाई बहुत अच्छी खासी रही है, इसने बहुत अच्छा खासा बिजनेस दिखाया है, जिसकी वजह से कंपनी का रिजल्ट लगातार सुधरते हुए नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।